जब मेरे तरीके से आलू की ये टेस्टी सब्ज़ी बनाएंगे तो मेरी गारंटी घर वाले आपसे कई बार बनवाएंगे। सहरी में बनाई, यकीन करें सहरी में जब आप इसे गर्मा गर्म पराठों के साथ खाएंगे फिर तो मैं कहती हूँ सहरी में इस रेसिपी का मज़ा ही आ जाएगा। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सबरीन अकमल, वेलकम करती हूँ आपको दहली के जायके में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज आपसे शेयर करूँगी सहरी के लिए चटपटी मज़ेदार सी आलू की कतलियाँ। यकीन करें बहुत ही बजट फ्रेंडली रेसिपी है, बनाना भी बेहद आसान है। तो देर किस बात की, जल्दी से रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मगर टेस्टी इस रेसिपी को बनाने के लिए आपने रेसिपी को एंड तक देखना होगा। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करते जाएगा। साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दहली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सबसे पहले आप लोगों ने दहली के जायके को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ रमज़ान स्पेशल में सैर रफ्तार की मज़े की यमी रेसिपी। तो रेसिपी को आप लोगों ने अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी करना है। तो चलिए मज़ेदार सी टेस्टी सी आलू की कतली बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मज़ेदार सी चटपटी मसालेदार आलू की कतली बनाने के लिए ना सबसे पहले मैंने यहाँ पर आपको आलू दिखा रही हूँ। तो आप लोगों ने अपने हिसाब से आलू ले लेना है। मैंने अपने हिसाब से यहाँ पर आलू ले लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 अदद आलू ले लिए जिनका, तो यहाँ पर मैं आपको आलू की स्लाइस की थिकनेस चेक करा रही थी कि ना बहुत मोटे रखने ना बहुत ही पतले रखने हैं आपने। तो चटपटी मसालेदार आलू की कतली बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसके लिए ख़ास मसाला तैयार करूँगी। तो यहाँ पर मैं दिखा रही थी कि मैंने यहाँ पर जो है हाफ़ टी स्पून सौंफ ले ली है और 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा ले लिया है। और यहाँ पर 4 अदद मैंने लाल साबुत गोल वाली मिर्चें ले ली। आप चाहे तो सूखी मिर्च जो लंबी वाली आती है वो भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर जो है साबुत धनिया ले लिया है। तो इन सबको हमने पैन में शामिल करके ड्राई रोस्ट कर लेना है। अच्छा, तो ये काम हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर करेंगे ताकि लो फ्लेम पर जो ये धीरे धीरे जो है अच्छे से इनका कलर आ जाए। और हमने इनको जब तक फ्राई कर लेना है जब तक इनमें एक ज़बरदस्त सी खुशबू नहीं आने लग जाएगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करा। फिर आप देखेंगे इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगी है और इनका कलर भी चेंज होने लगा है। तो फिर मैं इनको निकाल लूँगी और इसके बाद ठंडा होने पर मैं इनको जो है दरदरा सा मोटा सा पीस लूँगी मिक्सी जार में। तो देखिए यहाँ पर हमारा ज़बरदस्त सा दरदरा सा हमने जो है ये मसाला पीस लिया है। आप देख रहे हैं इसके जो साबुत धनिया भी थोड़ा सा हमें दरदरा सा नज़र आ रहा है और ये लाल साबुत मिर्चें भी इस तरह से नज़र आनी चाहिए। तो चले इसको एक साइड पे रख देते हैं। आ जाते हैं अब आलू की कतली की कुकिंग की प्रोसेस की तरफ ना। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है। पैन में यहाँ पर मैं ऑयल शामिल कर दूँगी। अच्छा, इस टाइम मैं ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ले रही हूँ, आगे जाके मैं कम कर लूँगी। तो मैं क्या करूँगी, जो हमने स्लाइस करे थे ना आलू, स्लाइस किए हुए आलू अपने ऑयल में शामिल कर दिए हैं। तो बस मैं यहाँ पर क्या करूँगी कि 5 मिनट के लिए इन आलूओं को ऑयल में फ्राई होने दूँगी। बस 5 मिनट के लिए हमने यहाँ पर आलूओं को फ्राई कर लेना है। इस स्टेज पर अगर तो आप लोगों को मेरी आलू की चटपटी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करते जाइएगा। और साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दहली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप लोग दहली के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रमज़ान स्पेशल में सैर रफ्तार की इसी तरह मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। तो चलें जी, यहाँ पर हमने आलू भी हो गए हमारे फ्राई, हम इनको अपनी प्लेट में निकाल लेते हैं। बस हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस 5 मिनट में हमने इनको फ्राई करके आलू को निकालनी। इससे क्या होता है, आलू पर एक अच्छा सा कलर, एक अच्छा सा मार्क भी आ जाता है। और दूसरा जो आलू थोड़े 5 मिनट तक जो है 5% जो है यहाँ पर गल भी जाते हैं ना। अच्छा, मैंने क्या करा, ऑयल की क्वांटिटी कम कर ली है। अब मैंने यहाँ पर जो हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है, 1/4 टीस्पून जो है यहाँ पर मैंने राई शामिल करी है। तो यहाँ पर हमने ज़ीरे और राई को जो है कड़कड़ा लेना है। तो जब इनमें से अच्छी सी खुशबू आने लगी तो अब हमने यहाँ पर 1 अदद टमाटर लेकर, टमाटर जो है मेरे पास थोड़ा सा बड़े साइज़ का था, काट कर हमने शामिल कर दिया है। अगर आप लोग चाहें तो छिलके को, टमाटर के स्किन को रिमूव करके भी शामिल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने टमाटर डालकर मैंने टमाटरों को गला लेना है। इनको बिल्कुल जो है पेस्ट बना लेना है, यानी इतने सॉफ्ट हो जाएं, इतने गल जाएं कि ये पेस्ट बन जाए इनका ना। अच्छा, तो यहाँ पर आप लोग जल्दी टमाटर गलाने के लिए नमक भी शामिल कर सकते हैं। मैं आगे जाके नमक शामिल करूँगी। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर टमाटरों को गलाने के लिए ना यहाँ पर मैं पानी शामिल कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं जो है आधा कप पानी शामिल कर दूँगी ताकि यहाँ पर टमाटर हमारे अच्छे से जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं। तो कवर लगा के रख देंगे यहाँ पर 10 मिनट के लिए, ताकि हमारे टमाटर जो है यहाँ पर अच्छे से स्टीम में जो है गल जाएं। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे 10 मिनट बाद।
अच्छा देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि देखिए यहाँ पर 10 मिनट में हमारे टमाटर देखिए कितने अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं, और सॉफ्ट होने के बाद कितने अच्छे गल गए हैं कि उनका मसाला बन गया ना। तो मैंने क्या किया, मैंने ये फ्राई जो आलू किए थे ना, ये आलू मैंने शामिल कर दिए हैं। आलू शामिल करके मैंने अच्छी तरीके से आलू को इस टमाटर के मसाले में ना मिक्स कर लूँगी मैं। साथ में यहाँ पर मैं नमक शामिल कर दूँगी। तो मैंने यहाँ पर जो है 1 टीस्पून नमक शामिल कर दिया है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर लीजिएगा। और ये वो मसाला है जो हमने स्पाइसी मसाला दरदरा सा रोस्ट करने के बाद दरदरा सा पीसा था ना, वो शामिल कर दिया मसाला। तो मसाला भी यहाँ पर आप चाहें तो सारा का सारा भी शामिल कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, मसाला डालने के बाद अच्छे से यहाँ पर ना चटपटा से मसाले को ना मैं आलू अपने मिक्स कर ली हैं। अब देखिए हमारे जो है यहाँ पर हमने जो है आलू गलाने के लिए ना यहाँ पर मैंने 1 कप पानी शामिल कर दिया है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, आलू को मिक्स कर लूँगी और यहाँ पर हमने आलू को गलाने के लिए कवर लगा के रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए ना, ताकि आलू जो है स्टीम में बहुत अच्छे से गल जाए। तो देखिए यहाँ पर जो है आप देख रहे हो कि 10 मिनट बाद हम आपको चेक करा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे आलू गल गए हैं। फिर हमने एक अदद हरी मिर्च काट कर शामिल कर दी है। तो आलू की ये रेसिपी इतनी टेस्टी बनती है कि जब आप इसे सहरी में पराठे के साथ खाएंगे, यकीन करें खाते ही आपके मुंह से वहाँ निकलेगी। बड़ी ही टेस्टी रेसिपी और सबसे बढ़कर बजट फ्रेंडली रेसिपी है। तो आज इस रेसिपी को आप लोगों ने ट्राई कर लेना है। अगर आप चाहें तो हल्की ग्रेवी भी रख सकते हैं, मगर मैं यहाँ पर जो है इसकी जो ग्रेवी है वो मैं जो है थिक रखूँगी, ड्राई रखूँगी ना। तो बस हमने क्या करा, जैसे ही हमारे आलू तैयार हुए तो हमने इनको जो अपनी सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है। निहायत ही टेस्टी चटखारेदार आलू की कतलियाँ एकदम तैयार है। अब आप इसे रोटी, चपाती या फिर जो है आप इसे उबले हुए चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगेगी इंशाल्लाह ताला। तो रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक धेली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप लोगों ने धेली के जायके को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी करिएगा। तो चलें सहरी में ज़रूर बनाइएगा और मुझे अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी जब आप लोगों ने बनाई। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को धेली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।